सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं टॉप 50 इडियम्स। मैं आपको बता दूं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है। यही आपके सीयूटी के एग्जाम में भी आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा इसके ठीक नेक्स्ट डे। आज ये वीडियो आ गई है तो कल पार्ट 2 भी आएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टॉप 50 इडियम्स। देखो यार, मुहावरे जिंदगी में हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये मुहावरे इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उसी की बात करते हैं। सबसे पहला है अ बॉल पार्क फिगर। अ बॉल पार्क फिगर, मैं मानता हूं कि जिंदगी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो कट टू कट बात करते हैं कि भैया ये एग्जैक्टली फिगर होगा, ये एग्जैक्टली नंबर होगा। लेकिन कुछ लोग जो है एक आइडिया लगाते हैं कि भैया लमसम ये होगा, इसके ऐसा होगा। तो जब आप लमसम की बात करो, जब आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है फिगर हो, क्वांटिटी हो, उसे बोलते हैं चीज। तो क्या बोल रखा है? बॉल पार्क फिगर। इन द सेंस एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है आपके पास, एक लमसम आइडिया कि ये नंबर होगा, उसे बोलते हैं बॉल पार्क फिगर। नेक्स्ट अ बी हाइव। बी आप लोगों को पता है मधुमक्खी को बोलते हैं। अ बी हाइव, अ प्लेस वेयर numerous individuals are working diligently, कि एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं साथ में मिलके काम करते हैं। बी हाइव, बी का घर, मधुमक्खी का छत्ता। अब मधुमक्खी के छत्ते को अगर आप नोटिस करो तो वहां पे बहुत सारी मधुमक्खियां सेम काम कर रही होती हैं, हनी लेके आती हैं, हनी बनाती हैं शायद, ना? तो वही सेम चीज है बी हाइव, इन द सेंस एक ऐसा यूनिटी जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो और सेम लेवल का काम कर रहे हो। नेक्स्ट वाल को, नेक्स्ट अ बिग गन। अब ये कौन सा बिग गन है? एन इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल पर्सन हैविंग अ पावरफुल पोजीशन। बहुत सारे लोग जो है पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसे बोलते हैं क्या? अ बिग गन। नेक्स्ट है आपका अ बर्ड्स आई व्यू। मैं हमेशा एक जिंदगी में मानता हूं कि अगर आपको बहुत डिटेलिंग नहीं करनी तो ऊपर ऊपर से देख लो, और इस ऊपर ऊपर से देखने को क्या बोलते हैं? बर्ड्स आई व्यू। क्या बोलते हैं? बर्ड्स आई व्यू, हैविंग अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। कि भैया अब देखो, यहां पे आपको लगेगा बर्ड्स आई व्यू एक होता है पायलट आई व्यू। जो पायलट होता है वो पायलट आई व्यू करता है। अब पायलट आई व्यू क्या होता है कि वो बस यूं देख लेता है, ठीक है नीचे ही चल रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वो वगैरह फोकस नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूं ईगल आई व्यू, ईगल की बात की जाए तो ईगल क्या करता है? ईगल का जो आई व्यू होता है वो बिल्कुल बहुत बारीक चीजों को देखता है। वो आसमान से देख लेता है खाने में कीड़े में क्या कहां मिलेगा, मतलब खाना कहां मिलेगा कीड़ा। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक ऐसा आई व्यू जो बिल्कुल परफेक्टली बता दे क्या चीज है। मतलब ऊपर ऊपर से देखना, मतलब ठस्से में नहीं देखना। यहाँ पे ठस्से में देखना पायलट आई व्यू होता है। यहाँ पे बर्ड आई व्यू का मतलब क्या है? किसी चीज को इस तरीके से देखना कि आपको आइडिया लग जाए। क्या बोल रखा है? हैविंग अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट आ जा भैया अ ब्लैक शीप। ओए होए, शीप काला, व्हाइट होते हैं, ये काला भेड़ कौन सा आ गया? An individual who has committed a shameful और embarrassing act for their family, कि भी एक ऐसा आदमी जिसने एक embarrassing काम किया हो, शर्मिंदगी वाला काम किया हो अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। मतलब सफेद भेड़ों में आप कहीं ब्लैक शीप देख लो, अलग ही दिख जाएगा, तो वही सेम चीज है। नेक्स्ट अब ब्लेसिंग इन डिसगस्ट। अब कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, हमें लगता है भी हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है चीजें खराब हो गई हैं, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं ये सब कुछ सही हुआ है। तो क्या बोल रखा है? इनिशियली सीम्स अनलकी, लगता है कि चीज सही नहीं हो रही है, बट लेटर एंड इज समथिंग गुड, पर एंड में लगता है कि ओहो ये भी सही था। नेक्स्ट है भैया आपका अ ब्लू स्टॉकिंग। अ ब्लू स्टॉकिंग इन द सेंस एक ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा स्कॉलर हो या जिसको जो है लिटरेरी में इंटरेस्ट हो। इन द सेंस एक ऐसी महिला जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो। अब आपको लगेगा सर हर महिला को आज के टाइम में पढ़ने का इंटरेस्ट है, और ये सही बात भी, अच्छी बात भी है, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन पुराने जमाने में क्या था कि ये अलग दिख जाता था कि यार ये तो भाई औरत ऐसी है जिसको लिटरेसी में शौक है। मतलब पुराने जमाने में लोगों को लिटरेसी, महिलाओं की लिटरेसी नहीं थी। अगर मैं 17-16 सेंचुरी की बात करूं तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ब्लू स्टॉकिंग इन द सेंस एक ऐसी महिला जिसको लिटरेसी में इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट a ball from the blue, something important or unexpected event, a ball from the blue, कि भैया एक ब्लू के नीचे एक बॉल दिख गया मुझे। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भैया एक ऐसी चीज दिख जाए जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, कि इसकी उम्मीद नहीं थी यार ये हो जाएगा। तो कोई ऐसी चीज हो जाना जिसकी उम्मीद ना, उसे बोलते हैं बॉल फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट अ बोन ऑफ कंटेंशन। हमने समझ लगता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब जड़, मतलब जड़ कह रहा हूं, सॉरी, विवाद। तो विवादों का जड़ क्या बोल रखा है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कि विवादों का जड़। आगे ब्लूज में फ्रेंड अ bosom friend, a close and intimate friend, एक ऐसा फ्रेंड जो बहुत ज्यादा आपके करीबी हो। तो बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं चीज। आपसे मत बोलो बेस्ट फ्रेंड, आपसे क्या बोलो? bosom friend। नेक्स्ट 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 अब ब्राउन स्टडी। अब ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? कि बहुत डीप स्टडी करना, एक ऐसी चीज ऑब्जर्व करना कि भैया आपको सब कुछ आ जाए। थॉटफुलनेस,
कि बहुत डेप्थ स्टडी करना है, कॉल्ड अ ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर। देखो क्या होता है ना जिंदगी में, हम कई बार ना एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला वो बिल्ली भी छाछ फूक फूक के पीती, समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो उसमें होता है ना कि कोई गलती करते हो तो बहुत सोच समझ के गलती करते हो कि यार ये गलती दोबारा ना हो जाए। वही सेम चीज है कि एक ऐसा गलती करना जिसमें आप एक गलती कर दी, आप बहुत पछता रहे हो, उसका बहुत सोच समझ के काम करो कि गलती दोबारा ना हो जाए। उसे बोलते हैं चीज, क्या बोल रखा है, टू अवॉइड डिपेंडिंग द हर्टिंग एक्सपीरियंस एंड, कि भैया आखिरी में जो बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ था उसी को अवॉइड करने की चीज को बोलते हैं कि वो गलती दोबारा ना करना। नेक्स्ट, अ केक वॉक। अ केक वॉक, जब मैंने ये करके ये खाया तो कहीं मुझे दिक्कत हुई नहीं हुई। तो केक वॉक क्या है भैया, बहुत आसानी से जो चीज हो जाए जिसमें कोई एफर्ट ना लगे उसे बोलते हैं केक वॉक। नेक्स्ट, अ कैश काउ। ओए होए, गाय बेच दी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। अ कैश काउ मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस की भैया बहुत फायदा हो रहा है। नेक्स्ट है भैया आपका a chip on the old block, something who closely resemble the personality their parents। क्या बोल रखा है, a chip of the old block, someone who closely resemble the personality of their parents, कि भैया आपका जो है पेरेंट्स से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच खा रही हो। a chip of the old block, तो पुराने ब्लॉक से आपकी कोई चिप मैच खा रही हो। वही सेम चीज है कि पूर्वजों से दिखना, कि आप जो है जय और वीरू लग रहे हो एक दूसरे से, जय वो तो दोस्ती हो जाती है ना, तो पेरेंट्स में सेम लगना, ठीक है, आपके पूर्वज और आपकी शक्ल सेम लग रही है, आपका बिहेवियर सेम लग रहा है, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, अ क्लोज फिटिस मैन, समवन हु कीप्स अ टाइट ग्रिप ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि अरे होता है जो बहुत ज्यादा पैसे बचाता है, कंजूस, तो मैं से कंजूस वर्ड यूज ना करते हुए मैं बोलूंगा कि एक ऐसा इंसान जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के खर्च करता हो, एक ऐसा इंसान जिसको फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ज्यादा हो, ठीक है, कि भैया ज्यादा पैसा नहीं लगाना मेरे को। नेक्स्ट, अ क्लोज शेव। ओए होए, ये वाला शेव नहीं है, बाल बाल बचने वाला है। क्या बोल रखा है, नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, कि भैया बाल बाल बच गए, बुलेट जो है बस कान के नीचे से निकली है, बच गए आप। अ क्लोज सेफ, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ क्लोज बुक, अ पर्सन ऑफ थिंकिंग। मैं मानता हूं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और कुछ होते हैं खुली किताब और कुछ होते हैं बंद किताब। तो जो बंद किताब है इसका मतलब क्या है, एक मिस्टीरियस पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप जान नहीं सकते, एक ऐसा इंसान जो आपको समझ में नहीं आता, जो बहुत ज्यादा जो है डाउटफुल रहता है। नेक्स्ट, नहीं, अ क्लोज फिटिस मैन इन द सेंस समवन हु स्ट्रगल विद द मनी। वही सेम चीज है कि भैया एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अपनी मनी को लेके क्या रहता है, अपनी मनी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, कॉक और बुल स्टोरी की बात करूं मैं, तो कॉक और बुल इनकी कोई कहानी ही नहीं थी, है, हाँ जी। रिडिकुलस एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, की कैसी स्टोरी जो बिल्कुल रिडिकुलस हो कि क्या बकवास कर रहा है, और क्या अनबिलीवेबल हो, ओ भाई सब क्या बकवास कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपका कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट, कुकड़ू इन द नेस्ट, दैट इज नॉट कुकड़ू, ठीक है। तो भैया एक ऐसा अनवेलकम क्या बोल रखा है, इंट्रूडर इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, कि एक ऐसे, देखो आपके नेस्ट में जो है होता है ना, कोयल की नेस्ट में वो आता है, कौवा आ जाता है, तो वही सेम चीज है कि भैया मेरे घोंसले में जो है एक ऐसा इंसान आ गया, या मेरे घर में एक ऐसा इंसान आ गया जिसका अनवेलकम है, इन द सेंस बुलाया नहीं था पर फिर भी आ गया। नेक्स्ट, a cut above, something or someone who is superior to other, a cut above, कि कोई ऐसी चीज जो बहुत सुपीरियर हो किसी और से, कि भैया तुमसे तो आगे हैं, हम रहने दो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कट अबव। नेक्स्ट, अ डैम स्क्विब, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ एक्साइट। बहुत से लोग जो है बहुत ज्यादा तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। वही चीज है अ डैम स्क्विब, इन द सेंस बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे हो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, आपने अटेम्प्ट बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है। अ डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु इज अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल इन देयर कंपटीशन, कि भैया काला घोड़ा, पूरे घोड़ों की रेस चल रही है और व्हाइट घोड़े भाग रहे हैं, उनमें से कोई काला घोड़ा एक निकल के आता है और भाग जाता है, और वो जीत भी जाता है। तो एक ऐसा विजेता कंपटीशन में जिसकी उम्मीद नहीं थी कि काला घोड़ा जीतेगा, जीतने की उम्मीद सफेद घोड़े की थी, पर काला घोड़ा जीत जाता है, ये क्या है, अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट, जब तुम्हारे जीतने की उम्मीद कोई कर ना रहा और तुम जीत के दिखा दो, ओए होए क्या बात है, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, a dozen having a very little value, ठीक है। अब देखो डोजन के साथ दर्जन होता है, डेम डोजन के साथ कि दर्जन में भी कम, तो इन जिसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर से बोलता है डेम अ डोजन। नेक्स्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, समथिंग दैट डिसऑर्गेनाइज्ड और प्रो लीडर, कि अ डॉग ब्रेकफास्ट, कुत्ते का खाना। अब कुत्ते का खाना कौन सा भैया, ब्रेकफास्ट वो भी डॉग का,
इसका मतलब क्या है कि अनऑर्गेनाइज फूड, कि यार ये खाऊंगा मैं, ठीक है। तो डॉग ब्रेकफास्ट इन द सेंस ऐसा खाना जो अनऑर्गेनाइज्ड हो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ खाने की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे हर चीज की बात करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो उसे बोलते हैं डॉग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, ये अच्छा वर्ड था भाई साहब। इन द सेंस अ फेथफुल फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त। देखो अभी हमने बात की थी क्लोज फ्रेंड की भी, अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लोज फ्रेंड को हमने क्या वर्ड यूज किया था। टेक 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 टेक, आई गेस आपने रिपीट कर लिया होगा मन में, और कमेंट भी कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही सेम चीज आ गया, एक ऐसा दोस्त जो बहुत ज्यादा ईमानदार हो, बहुत ज्यादा जो है हमारे काम का हो, वफादार। आगे, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब आपने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, एक मछली पानी में गई, छपाक, यानी काम मत करो यार, ठीक है। अब पानी में से जो है आपने मछली निकाल दी तो क्या हुआ, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है, उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट, अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ पर्सन विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, कि भैया एक ऐसा जेंटलमैन है जो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इन द सेंस क्या करता है, सब कुछ कर लेता है, सब कुछ करता है, हाँ जी सब कुछ कर लेता है। आपने वेलकम मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है ना कौन सा है, मजनू नहीं, उदय सेठी, तुमने बताया नहीं संजना क्या करती है, क्या बताता, संजना एयरलाइंस, हाँ संजना एयरलाइंस, संजना टेक्सटाइल, हाँ संजना टेक्सटाइल, तो सब नाम दे देता है वो। तो वही सेम चीज है कि भैया एक ऐसा आदमी जो बहुत कुछ करता है, कोई सेम ऑक्यूपेशन या कोई सिंपल ऑक्यूपेशन है ही नहीं उसका। नेक्स्ट, अ गोल्डन मीन, अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, अ गोल्डन मीन इन द सेंस, मीन देखो ऑब्वियस बात है, मीन एवरेज होता है। अब गोल्डन मीन इन द सेंस दो एक्सट्रीम्स के बीच की कोई चीज, मीन आ जाए तो वैसे भी एवरेज ही होता है। नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक, ओए होए आप लोगों के लिए भी हार्ड नट टू क्रैक हो रहा है क्या, सीयूटी क्रैक करना, ऐसा नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, तो लाइक जरूर कर देना। हार्ड नट टू क्रैक इन द सेंस कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अ हाउस ऑफ कार्ड, देखो ताश के पत्तों का घर, हिंदी में बता रहा हूं, ताश के पत्तों का घर, बताओ क्या लगता होगा, क्या हो रखा है, समथिंग दैट इन डेंजर ऑफ कोलैप्स, कि भैया टूटेगा ही टूटेगा, ताश के पत्तों का घर बनाओगे तो टूटेगा ही टूटेगा। नेक्स्ट है भैया आपका लिटमस टेस्ट, बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रूव समथिंग, कि भैया एक ऐसी चीज का टेस्ट करना जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेस्ट करना उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट, अ लिटिल डोज ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भैया बहुत ज्यादा जो है थैंकफुल फील करना, ठीक है। वैसे भी ग्रेटिट्यूड का मतलब भी यही होता है, थैंक यू, तो क्या बोल रखा है, लिटिल डोज ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, अ लाइव वायर, समवन हु इज हाईली एनर्जेटिक एक्टिव, अ लाइव वायर, भैया चलती हुई तार, पकड़ लो तो क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। अ मैन इन द स्ट्रीट इन द सेंस एक आम आदमी, मैन इन द स्ट्रीट सड़कों पे एक आदमी, सड़कों पे आदमी है तो ऑब्वियस सी बात है भैया आम आदमी है, मेंशन होता तो भैया समझ में आता कि भैया एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, पतला सा आदमी, क्या बोल रखा है, वन हुज कैरेक्टर्स इज वीक, कि भैया पतला सा आदमी, स्ट्रॉ जैसा आदमी, ठीक है। नेक्स्ट, मेयर ऑफ नेस्ट, वर्थलेस डिस्कवर, ठीक है। मेयर ऑफ नेस्ट वर्थलेस डिस्कवर, एक ऐसा नेस्ट मिला है जो बिल्कुल खोखला है, खाली है, तो भैया किसी खाली और खोखले नेस्ट को ढूंढना बिल्कुल क्या है कि आपने डिस्कवर किया, लेकिन वो कैसा है, वर्थलेस है, कोई यूज ही नहीं है उसका। मिस इज एज गुड एज माइल, क्या बोल रखा है, द फैक्ट ऑफ फेलियर और एस्केप ऑफ नॉट अफेक्टेड बाय नैरोनेस ऑफ द मार्जिन, कि भैया इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया कि पता ही नहीं चला नुकसान हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रखा है, द फैक्ट ऑफ फेलियर, फेलियर का फैक्ट, और एस्केप इज नॉट अफेक्टेड बाय द नैरोनेस ऑफ द मार्जिन, कि भैया एक ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से आप फेल हो गए हो पर वो आपकी जिंदगी में कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, उसे बोलते हैं चीज। नेक्स्ट, मंथ ऑफ संडेज, ओए ओए महीना ही संडेज का है, तो क्या बोलोगे, एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, कि भैया बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम था, अरे अच्छा है मंथ ऑफ संडेज। नेक्स्ट है भैया आपका 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, जनरेटिंग इंटरेस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि भैया कुछ समय के लिए जो है आपका इंटरेस्ट आ गया, तो बहुत सारे बच्चों का जो है 9 डेज वंडर्स में जी रहे होते हैं कि अभी इंटरेस्ट आगे कर लिया फिर छोड़ दिया। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो कुछ इस प्रकार से थी कि अगर आप 3 दिन किसी काम को करते हो तो आपको इंटरेस्ट होता है, अगर आप 3 वीक किसी काम को कर रहे हो तो वो आपका जो है आपको मजा आता है, ठीक है, आपको फन क्रिएट होता है। अगर आप 3 मंथ किसी को काम कर रहे हो तो आपकी हैबिट हो जाती है, और आप 3 साल किसी पे काम कर रहे हो तो वो स्किल हो जाती है आपकी, बड़ी प्यारी बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट डे, जब जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे आता है उसे बोलते हैं अ रेड लेटर डे। अ सोर पॉइंट, अ टॉपिक दैट समवन प्रेफर टू अवॉइड डिस्कसिंग एट एज इट मे मेक देम एंग्री और एम्बैरेस्ड,
क्या बोल रखा है कि भैया एक एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन, एक ऐसा टॉपिक जिस पे डिस्कस करने में आपको क्या आती हो, आपको शर्म आती हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, अवॉइड करना चाह रहे हो आप स्टॉर्म इन द टी कप, कि भैया चाय के प्याली में तूफान। अब चाय के प्याली में तूफान का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिचुएशन जिससे आप बहुत ज्यादा जो है एंगर फील करो, या बहुत ज्यादा दिल में जो है आग लग जाए, या बहुत ज्यादा आप अपसेट फील करो। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले को, a torn of the flesh, a person or things that produce a noise of causes of problem, कि भैया आप जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा अनॉइज फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब कॉजेज इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है, इस प्रॉब्लम से अनॉइंग फील कर रहे हो, तो एक ऐसा पर्सन जो इस चीज को बहुत ज्यादा पछता रहा हो, अनॉइंग फील कर रहा हो, रो रहा हो, पछता रहा हो, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, अ वी बाइट इन अ स्मॉल डिग्री, कि भैया वी बाइट बहुत ही छोटी सी आपकी क्वालिटी है, बहुत छोटी सी आपकी एजुकेशन वो है, क्वालिफिकेशन है, बहुत छोटा सा लेवल है आपका। नेक्स्ट वाल को आ जाओ, अ वेट ब्लैंकेट, ओए होए गीला कंबल, वन हु स्पॉइल या पर्सन्स फन, कोई इंसान जो है अपने पर किसी और के फन को जो है स्पॉइल कर दे तो वेट ब्लैंकेट कहते हैं इसे, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वाल को, अ व्हाइट एलिफेंट, ओए होए व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, क्या करोगे उसका, वेस्ट ऑफ मनी। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है कि भैया बहुत ज्यादा कोई महंगा है और वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी है। नेक्स्ट, अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट, अबव बोर्ड इन द सेंस बियॉन्ड डाउट, कि भैया कोई डाउट नहीं है, बोर्ड मीटिंग से अबव हो चुका है, बियॉन्ड हो चुका है, इन द सेंस कोई भी डाउट नहीं है। ये आपकी 50 थी इडियम्स। नेक्स्ट 50 इडियम्स आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।